आइस्का के महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट प्रशांत रणदिवे को मंच पे आमंत्रित। तो समय का ख्याल रखते हुए मुझे भी 10-15 मिनट में अपनी बात ख़त्म करनी है। पहले तो मैं सभी साथियों का और महाराष्ट्र के पूरे देश भर से जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं संगठन के साथ और उन्होंने वक्त निकाल के इस पहले अम्बेडकरवादी युवा सम्मेलन में सम्मिलित हुए, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत कुछ बातें हुई है, बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जब भी कोई नया संगठन बनता है, जब भी कोई नई तकनीक हम समाज के सामने लेके आते हैं, खास करके जब हम लोग फर्स्ट अम्बेडकराइट यूथ कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, और उसमें हम लोग अम्बेडकराइट यूथ फ्रंट क्या आज क्या ज़रूरत है उसके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे और कुछ नए मुद्दे ऐड करने चाहिए। जो हमारे साथियों ने और कल के पूरे कॉन्फ्रेंस में हमने जो ज़रूरी मुद्दे डिस्कस किए हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हीं के ऊपर फिर से एक बार उन मुद्दों को हाईलाइट करूँ। जैसे जो कुछ ट्रूथ होते हैं जो हम समाज के अंदर ढूंढते हैं, लेकिन ट्रूथ ढूंढना इतना ही काफ़ी नहीं है, उन ट्रूथ्स को रिपीट करना बहुत ज़रूरी होता है। यू हैव टू रिपीट योर ओन ट्रूथ्स अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। दैट बिकम्स अ नैरेटिव, दैट बिकम्स अ डिस्कोर्स। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ ज़रूरी मुद्दे हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो जो हमारे साथी है रत्नदीप, उन्होंने मराठवाड़ा के बारे में बात की थी। मराठवाड़ा में जो आंदोलन बाबा साहब ने शुरू कैसे किया, उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है जो आइस्का की एक महत्वपूर्ण भूमिका भी है। मिलिंद कॉलेज का निर्माण हो या फिर प्रोग्रेसिव पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की नींव रखनी हो, इससे हमको एक चीज़ समझती है कि हर समय में जब भी आंदोलन चला है तो हर वक्त इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस बने हैं। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन ही आंदोलन को ज़िंदा रखे हैं। अगर हम लोग इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस का सिग्निफिकेंस नहीं समझेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं समझेंगे, तो जैसे हमारे जो साथी है राहुल पगारे, उन्होंने बताया कि वो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस जो है वो समय के साथ ख़त्म होंगे। वो जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस है उनको अगर नैरेटिव सप्लीमेंट नहीं करेगा तो हमारा पूरा आंदोलन भी ख़त्म होगा। और इसीलिए बाबा साहब ने जिस तरीके से उनके पूरे कार्यकाल में इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस का निर्माण किया है, उसी तरीके से आइस्का पिछले 2 साल से पूरी लगन और मेहनत से, हमारे जितने भी साथी हैं पूरे भारत भर से आए हैं, हम लोग पूरी लगन और मेहनत से पिछले 2 साल से जुटे हुए हैं। शायद आप सभी ने, जिन लोगों ने संगठन में रेगुलरली काम किया है, आपको पता होगा शायद कि अपनी निजी ज़िंदगी की हर चीज़, हर दुख दर्द साइड में रख के रोज़ उठ के संगठन के लिए काम करने के लिए बहुत जिगर लगता है, बहुत मेहनत लगती है। और हमारे साथियों ने वो दिखाई है। वो मेहनत, वो लगन केवल इसी चीज़ के लिए कि हम एक ऐसा संगठन बनाएं, एक ऐसा इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस बनाएं जो आने वाले समय में मूवमेंट को एक नया नैरेटिव दे, मूवमेंट की नई, आज के समय के अनुसार नई डिमांड रखे। उसके अनुसार ही हमने द अम्बेडकरियन क्रॉनिकल नाम का हमारा एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसके तहत हम लोग अलग अलग विषयों पर लिखते हैं। लिखना, बोलना और उसके बारे में बार बार प्रचार प्रसार करना, ये नैरेटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथडोलॉजी है। और इसलिए हमने अम्बेडकरियन क्रॉनिकल बनाया है। साथ ही साथ हमने सावित्रीबाई फुले रिसोर्स सेंटर नाम का एक संस्था बनाई है, जिस संस्था का काम है कि वह हमारे समाज के लोगों को एवरीडे एंगेजमेंट के लिए कुछ स्पेसेस क्रिएट करे। क्योंकि एक लीडर समाज के हर तबके तक हर रोज़ नहीं काम कर सकता। लीडर जो है, लीडर के साथ उसका इंस्टीट्यूशन, लीडर के साथ जो मूवमेंट के साथ जो लीडर काम कर रहा है, उनका जो इंस्टीट्यूशन है वो लोगों को स्पेस देता है। और इसीलिए हमने सावित्रीबाई फुले रिसोर्स सेंटर, जो कम्युनिटी ओन सेंटर्स है, जिस सेंटर्स में एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट चले, लोगों को एवरीडे एंगेजमेंट मिले, और साथ ही साथ हमारे समाज के जो लोग हैं, जो दबे कुचले तबके से जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनको भी एक एजुकेशनल गाइडेंस, मेंटरशिप और साथ ही साथ उनको अपस्किलिंग किया जाए, ताकि वो जो अभी बाहर प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर जो खुला है, भले ही वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है, जितनी भी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए खुली है, हम वहाँ तक पहुँच पाए। एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है, तो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि मैंने जैसे कल भी बोला था
कि हम जब संगठन को निर्माण कर रहे हैं तो हमें संगठन का निर्माण क्यों हो रहा है, आज के युग में इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस क्यों बन रहे हैं, उसकी भी क्लैरिटी होनी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे बात किए हैं, लेकिन एक जो ज़रूरी मुद्दा है वो विद इन शेड्यूल कास्ट के जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। मैंने कल जैसे बोला था कि आज के जो हमारे एडवर्सरीज है, आज के जो हमारे अपोनेंट्स है, आज के जो हमारे आइडियोलॉजिकल इनेमीज है, वो चाहते हैं कि विद इन शेड्यूल कास्ट के जो डिफरेंसेस है उनको जितना ज़्यादा हो सके उतना एक्सप्लॉइट किया जाए। जब डिफरेंसेस की बात मैं कर रहा हूँ तो हम लोग हो सकता है कि सामाजिक तल पे अलग अलग हो, थोड़े से अलग दिखते हो, थोड़ा सा अलग रहन सहन हो, अलग रीजन से हो, लेकिन हमारी एक्सप्लॉइटेटिव कंडीशंस सभी समान हैं। हमारे एक्सप्लॉइटेटिव कंडीशंस का आधार है कि हम सब ने हिस्टोरिकली अनटचेबिलिटी झेली है। हम आज भी उसी अनटचेबिलिटी के परिणाम से जूझ रहे हैं। ऐसे हालातों में अगर हमारे एडवर्सरीज उन डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट करके उनको सबल्टन हिंदुत्व जैसी टर्म्स के अंदर ले सकते हैं, तो फिर हम सेम एक्सप्लॉइटेटिव कंडीशन होने के बावजूद भी हमारे जो मासेस है उनको ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर सकते। ये सवाल हम सबको आना चाहिए। खास करके मैंने जब कल बात की थी, मैं मातंग समाज से आता हूँ, मैं ये बार बार बताने की ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ती है क्योंकि मातंग समाज के अगर यहाँ पे साथी है तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि ये संगठन हमारा है। जब हम शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं, पुणे के जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, मातंग समाज के लोग हैं, बौद्ध समाज के लोग हैं, चंबार समाज के लोग हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस नाम को देखिए कि ये नाम हमारा है। ये ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन, ये हम सबका है, ये किसी एक जाति का नहीं है। यहाँ पे हमारी भारत भर की 1100 जातियाँ एक तल के नीचे एक साथ आ सकती है। और इसीलिए जब भी हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने बहुत टाइम से यही बात किया है कि विद इन शेड्यूल कास्ट बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है, बहुत दिक्कतें हैं, विद इन शेड्यूल कास्ट ऑर्गेनाइज मूवमेंट कभी पैदा नहीं हो सकता। जब हम लोग इतने डिफरेंसेस के ऊपर इतना फोकस करते हैं तो क्यों ना ये समझे हम कि इतनी सारी कास्ट को एक साथ करने के लिए हम प्रयास भी करें। और जब प्रयास की बात आती है तो सबसे ज़रूरी मुद्दा है कि हम उन तबकों तक पहुंचने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी निश्चित करें, जिसको हम नैरेटिव भी बार बार बोल रहे हैं। हम उन तबकों तक पहुंचने के लिए कुछ ऐसी योजना निश्चित करें कि जो योजना मातंग समाज, बौद्ध समाज हो, चंबार समाज हो, ढोर समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, भारत भर की अलग अलग जातियाँ जो नॉन अम्बेडकराइट कम्युनिटी जो हो, तो बहुत मास लेवल पे अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी के साथ अभी तक एंगेज नहीं हुई है, उनके लिए हमारे ही लोग हैं वो। सबसे दुख इस बात का होता है कि कोई बामन बनिया बाबा साहब के बारे में अच्छी बातें बोलता है तो हमारा आइडियोलॉजिकल अलाय हो जाता है। और मेरा बाप जो सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक काम करता है, वो कभी बाबा साहब के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, तो वो आपका शत्रु हो जाता है। ये जो धारणा है इसको तोड़ना पड़ेगा। हमारे लोग, हमारे समाज के जितने भी दबे कुचले लोग हैं, उन तक बहुत सारी चीज़ें आज के समय में नहीं पहुंच पाई है। उन तक वो चीज़ें पहुंचाना, उन तक वो आइडियाज़ को पहुंचाना, उनको एवरीडे एंगेजमेंट देना, ताकि उनमें वो विचार पैदा हो सके, उनमें वो डिसकंटेंट पैदा हो सके। और जैसा इसका का पैम्पलेट भी पढ़ा होगा आपने, हम यही बोल रहे हैं कि मेयर डिसकंटेंट इज नॉट सफिशिएंट। उस डिसकंटेंट को जब तक आप ऑर्गेनाइज फोर्स, ऑर्गेनाइज मूवमेंट के तौर पे नहीं लेके जाते, तब तक कोई भी मूवमेंट खड़ा नहीं हो सकता। बाकी हमारे जो साथी हैं नीलेश सर जी, उन्होंने ये बताया कि वो पैंथर्स के प्रभाव में पले बड़े हैं। इसका सिग्निफिकेंस इसलिए भी आता है क्योंकि पैंथर था, उसका प्रभाव था किसी एक इंसान पे। अलग अलग लोग पैंथर के प्रभाव के नीचे पले बड़े, उसके लिए आज नीलेश सर जैसे लीडर हमें दिखते हैं। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हर समय में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जब तक नहीं होगी तब तक आने वाली पीढ़ी को वह ग्रूम नहीं कर पाएगी। आइस्का का ठीक वही उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि आज के टाइम में एक नया मूवमेंट तो खड़ा करे ही करे, लेकिन जो आने वाली नस्ल है उसके लिए एक ऐसी लिगेसी छोड़ के जाए, ऐसे इंस्टीट्यूशन छोड़ के जाए। शायद हो सकता है कि आने वाले 20-30 साल के बाद हमारे भी उम्र हो जाएगी, हमारे भी बहुत सारे लीडर हैं जिनकी भी अभी उम्र हो गई है, तो वो जो सारे लोग हैं वो आने वाले समय में संगठन में ना रहे, लेकिन हम जो इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं वो इंस्टीट्यूशंस आगे लोगों के लिए महत्वपूर्ण बन रहेगी। वो जो इंस्टीट्यूशंस है वो लोगों को दिशा दिखाएगी। इसलिए इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ नैरेटिव की बात, 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। उसमें एक है प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन।
पिछले 30 सालों का, जैसे राहुल भाई ने बताया कि पिछले 25 सालों की अगर हम बात भी करेंगे तो आप देखिए कि 1990 से पहले जो भी डिमांड आई है, हमारा पिछले 30 साल का स्ट्रगल किया और उनको प्रिजर्व करने में, उनको सस्टेन करने में लगा है। हमने पिछले 30 सालों में कोई भी नया डिमांड नहीं लाया है। अब अभी रोहित वेमुला एक्ट की बात कर लीजिए, वो एक एक्ट छोड़ के और ऐसा कुछ भी नहीं हमने पाया है। उदाहरण के लिए बौद्धों का शेड्यूल कास्ट जो रिजर्वेशन है उसमें इंक्लूजन होना, ये CSC एट्रोसिटी एक्ट आना, फिर कुछ मूवमेंट हुए जिससे दलितों को थोड़ा बहुत ज़मीनों का डिस्ट्रीब्यूशन होना, और बाबा साहेब का लिटरेचर पब्लिक होना, वो भी एक इंपॉर्टेंट डिमांड थी जो हो गई। 1990 के बाद हमारे समाज ने कोई भी ऐसा नया डिमांड नहीं किया है जो हमारा डिमांड पारित हो गया है। स्टेट के साथ जो निगोशिएशन की बात कर रहे हैं, आज एक ऐसा कठिन समय है जहां पे हमारे नेता, पॉलिटिकल लीडर्स हमारे साथ नहीं है, वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनकी संगठनाएं, उनके राजनीतिक दलों के साथ है। एक ऐसा समय जहां पे आपका स्टेट, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो हमको प्रोटेक्ट कर सके, गली बस्ते में मेरे माँ बाप, मेरी भाई बहन, उनकी रक्षा कर सके, वो स्टेट भी जब हमारे साथ नहीं है, जो इंस्टीट्यूशंस हमारे महामानवों ने बनाए वो इंस्टीट्यूशंस का डिक्लाइन हो रहा है। आज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी मनी, मसल और मीडिया का गेम बन चुका है, और ऐसे हालात में हमारे सामने केवल एक ही जरिया बचता है। वो जरिया ये है कि हम फिर से अपने आंदोलन को जीवित करने के लिए, नया प्राण डालने के लिए काम करें। बाबा साहेब जैसे बोलते हैं कि आइडियाज आर मॉर्टल, बट उनको वाटरिंग करना जरूरी है। हमारे पास आज तक जो भी आइडियाज बचे हैं उनको आइस्का के माध्यम से हम फिर से उसको वाटरिंग करना चाहते हैं और नए आइडियाज को बिल्ड करना चाहते हैं। अगर पुणे के जितने भी साथी हैं जो पिछले 2 दिन से हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं, उन्होंने यहाँ पे सारे भाषण, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भाषण और साथ ही साथ अखिल भारतीय स्वतंत्र अनुसूचित जाति संघ के बारे में जो भी समझा है, पढ़ा है, अगर उनको लगता है कि ये संगठन एक नया संगठन है, इसमें एक नई ऊर्जा है, इस संगठन में आपको शक्ति दिखती है कि आने वाले समय में हम लोग पुणे हो, मुंबई हो, ऐसे बड़े बड़े शहरों में एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सके और वहाँ से वो आंदोलन हमारे गांव कस्बों के गरीब लोगों तक भी लेके जा सके। अगर आपको लगता है कि इसका में वो इतनी शक्ति है कि आज के युग में जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट नैरेटिव बनाने की बात कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इसका समाज को एक नई लीडरशिप दे सकता है, आपको लगता है कि इसका समाज को प्रोटेक्ट कर सकता है, तो मेरी आप सभी से अपील है कि आप अपने जीवन का समय निकालकर इस संगठन के साथ जुड़े। कुछ दिन के बाद, जैसे हम अभी यहीं पे हैं, अगले 1-2 दिनों में हम लोग यहाँ पे पुणे की डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाने वाले हैं। जो भी साथी हमारे साथ अभी तक जुड़े हैं वो तो है ही, लेकिन जो साथी नए आए हैं उनके लिए मेरी अपील है कि हम लोग मैसेज सर्कुलेट करेंगे आप तक, आप इस मीटिंग में सम्मिलित हो, हम साथ मिलके इस पुणे के क्षेत्र में जहाँ के पेशवाओं का राज था, लेकिन उस पेशवाओं को गिराने के लिए जो भीमा कोरेगांव का महासंग्राम हुआ, वैसा ही एक संग्राम हम यहाँ पे छेड़ना चाहते हैं। और इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि आप अपना वक्त निकालें और नया भरोसा रख के इस संगठन के साथ जुड़े। इतनी बात बोलकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, और जो भी साथी हमारे साथ जुड़े मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जय भीम। धन्यवाद प्रशांत भाई।